पालिकाध्यक्ष का चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न। कांग्रेस के कमलेश साहू ने भाजपा के मिश्रीलाल डसानिया को 8 वोटों के अंतर से हराकर बने पालिकाध्यक्ष। भाजपा के एक पार्षद का कांग्रेस के कमल को समर्थन। कांग्रेस के कुनबे में छेद करने की सोच रहे भाजपा नेता खुद के कुनबे को संभालने में हुए विफल। कांग्रेस के कमलेश साहू के विजय होने के साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। ढोल धमाकों पर जमकर नाचे कमलेश साहू के समर्थक व कांग्रेस कार्यकर्ता। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने किया शहर की जनता का धन्यवाद। कहा अब शहर में विकास की गंगा बहेगी, ऐतिहासिक विकास कार्यों का गवाह बनेगा शहर। कोरोना काल से बंद पड़ा कक्षा 6 से 8 का शिक्षण कार्य कल से होगा शुरू। शिक्षा विभाग ने की तैयारियां पूरी। लॉयंस क्लब केकड़ी का निःशुल्क चिकित्सा शिविर आयोजित। शिविर में 60 मरीजों को नेत्र संबंधित परामर्श दिया। और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। पिछले 25 सालों से भाजपा का गढ़ बनी नगरपालिका को आज कांग्रेस के कमल ने राज्य के चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा के नेतृत्व में न केवल भाजपा के गढ़ को नस्तानाबूद किया, वरन भाजपा के ही एक सिपाही का मत अपने खाते में जोड़ते हुए प्रचंड बहुमत के साथ शहर के प्रथम नागरिक बनने का दर्जा प्राप्त कर लिया। और भाजपा जो कल तक कांग्रेस के कुनबे में छेद करके अपने 17 को 21 करने में खून पसीना एक कर रही थी, उसका ही एक सिपाही कब उसके कुनबे से उड़न छू होकर कांग्रेस के नेटवर्क में आ गया, उसका भाजपा नेताओं को पता तक नहीं चल सका। दरअसल आज शहर की नगरपालिका में शांतिपूर्ण तरीके से पालिकाध्यक्ष के लिए चुनाव संपन्न हुए। कल तक भाजपा को उम्मीद थी कि कांग्रेस के नाराज पार्षद उसके पक्ष में क्रॉस वोट कर देंगे। इसी उम्मीद में भाजपा नेता लगातार कांग्रेस के विजय पार्षदों से संपर्क साधने की कोशिश कर रहे थे। इसी बीच कब भाजपा का एक विजय पार्षद का कनेक्शन भाजपा से टूटकर कांग्रेस के नेटवर्क में आ गया, भाजपा नेताओं को पता तक नहीं चल सका। कल तक जो भाजपा दूसरे के कुनबे में छेद करके अपना गणित बैठाने की कोशिश कर रही थी, आज सुबह भाजपा के उसी गणित को बिगाड़ते हुए कांग्रेस के आलाकमान ने अपनी कुशलता दिखाते हुए उनका एक मत अपने खाते में जोड़ते हुए सफलता हासिल कर ली और भाजपा को एक विजय पार्षद कांग्रेस के पक्ष में वोट डालकर भाजपा नेताओं की नींद उड़ाकर चला गया। इसके साथ ही कांग्रेस के 21 विजय पार्षदों और 2 निर्दलीयों के साथ ही भाजपा के एक पार्षद के समर्थन से कांग्रेस पालिकाध्यक्ष उम्मीदवार कमलेश साहू ने 24-16 के अंतर से मत प्राप्त कर भाजपा के पालिकाध्यक्ष के उम्मीदवार मिश्रीलाल डसानिया को पराजित करते हुए नगरपालिका के तख्तो-ताज पर आसीन हो गए। अब भाजपा उस पार्षद को ढूंढने में लगी है जो क्रॉस वोट करके भाजपा नेताओं की भरे बाजार में फजीहत करके चला गया। खैर अब होना जाना कुछ नहीं है। कांग्रेस ने पालिकाध्यक्ष की जंग में एकतरफा जीत हासिल कर ली है और कांग्रेस के कमल ने अब शहर के प्रथम नागरिक बनने का दर्जा प्राप्त कर लिया है। पालिकाध्यक्ष के चुनाव को लेकर रविवार को नगरपालिका के चारों ओर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी तथा अतिरिक्त पुलिस जाब्ता तैनात कर दिया गया था ताकि किसी प्रकार से शांति भंग न हो। सुबह 10 बजे से मतदान प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। शुरू में कांग्रेस की अमरी देवी चौधरी एवं 2 निर्दलीय पार्षदों ने अपने मत का दान किया। तत्पश्चात भाजपा के 2 पार्षदों भी मतदान करने आ गए। कुछ देर में कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह शक्तावत के नेतृत्व में कांग्रेस के विजय पार्षदों की टीम भी नगरपालिका पहुंचकर अपने मत का प्रयोग करने पहुंची। वह भाजपा के विजय पार्षद भी पूर्व पालिकाध्यक्ष अनिल मित्तल के साथ वोट डालने नगरपालिका पहुंचे। भाजपा के वार्ड नंबर 25 से विजय पार्षद सबसे लेट मतदान करने पहुंचे। जब इस बारे में भाजपा नेताओं से पूछा गया तो वे कहने लगे कि पूजा पाठ करने के लिए रह गए, कुछ देर में वोट डालने आ जाएंगे। जिसके बाद भाजपा के काफिले से अलग वार्ड नंबर 25 के विजय भाजपा पार्षद मतदान करने पहुंचे। इसके साथ ही शहर के 40 पार्षदों ने मतदान कर दिया तथा उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित ने कुछ देर बाद मतगणना करके परिणामों की घोषणा की। जैसे ही परिणामों की घोषणा हुई, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ पड़ी और कार्यकर्ताओं ने जोरदार जश्न मनाना शुरू कर दिया।
इधर कांग्रेस के पालिकाध्यक्ष उम्मीदवार कमलेश साहू की जीत की घोषणा होने के साथ ही उनके समर्थकों एवं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कमलेश साहू के पिता ओम प्रकाश तेली के नेतृत्व में जुलूस निकालना शुरू कर दिया, जो अजमेर रोड से प्रारंभ हुआ। इस दौरान बस स्टैंड सहित शहर में जगह जगह लोगों ने नवनिर्वाचित पालिकाध्यक्ष कमलेश साहू के पिता ओम प्रकाश साहू का माल्यार्पण कर व साफा बंधवाकर स्वागत अभिनंदन किया तथा उन्हें जीत की बधाइयाँ दी। इधर उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित ने बताया कि कल पालिका उपाध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा, जिसको लेकर भी तैयारियां पूरी कर ली गई है। आज केकड़ी नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न हो गया है। कुल विधिमान्य मत 40 थे और 40 ही मत पड़े, उसमें से 24 मत जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस को और 16 मत जो है वो भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुए। अध्यक्ष पद पर कमलेश साहू का निर्वाचन विधिमान्य रूप से घोषित कर दिया गया है, उनको प्रमाण पत्र दे दिया गया, शपथ उनको दिला दी गई है। कल उपाध्यक्ष का चुनाव होगा, जिसके लिए आप पुनः सभी आमंत्रित हैं। हमारी पूरी टीम ने अच्छे से कार्य किया चुनाव शुरू होने से लेकर अब तक, और मुझे जहां तक जानकारी है कहीं भी कोई हमारे पे आरोप इस तरह का नहीं लगा और अच्छी तरह से चुनाव आप सबके सहयोग से संपन्न हो गया। इसके लिए आप सबका आभार। चेयरमैन पद पर निर्वाचित हुए, क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर रघु शर्मा जी का, सागर जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो इस लायक समझा मेरे को। क्या प्राथमिकता रहेगी? प्राथमिकता सर केकड़ी का विकास और 36 कौम को साथ लेकर चलने का रहेगा सर। अतिरिक्त आपने हासिल किया, क्या कहना चाहेंगे? ये सब रघु जी का, मंत्री महोदय का प्रताप है। लोगों ने विकास को प्राथमिकता देते हुए मतदान किया और कांग्रेस का वोट बनाया। केकड़ी वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद। रघु शर्मा जी का, सागर भैया का बहुत बहुत धन्यवाद, जैसे उसको चेयरमैन के लिए भट्टाचार्य बनाया, जो आमजन के बीच में शांत चेहरा है, सद्भाव है और सबको मिलकर चलने वाला है। विकसित तौर पर अब विकास की जो गंगा है, बिल्कुल विकास की गंगा बहेगी। आने वाले 3 सालों में केकड़ी का सर्वांगीण विकास होगा। जहाँ भी कोई कमी है सब पूरी होगी। रघु शर्मा जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है केकड़ी मान लो का। ठीक है। और इधर जैसे ही चुनाव परिणामों की घोषणा हुई, कांग्रेस कार्यकर्ता नवनिर्वाचित पालिकाध्यक्ष कमलेश साहू के नेतृत्व में राज्य के चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा के आवास स्थान पर पहुंच गए, जहां पर चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने सरवार से कांग्रेस के नवनिर्वाचित पालिकाध्यक्ष छगन कंवर व केकड़ी से नवनिर्वाचित अध्यक्ष कमलेश साहू का माल्यार्पण कर स्वागत अभिनंदन किया। इस मौके पर पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए राज्य के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि जनता ने जो उन पर भरोसा जताया है उस पर वो 100% खरा उतरेंगे। अब केकड़ी शहर विकास की पटरी पर आ चुका है। अब उनका दायित्व है कि वे इस विकास की पटरी को तेज गति से दौड़ाए। इसको लेकर वो कोई कमी कसर नहीं छोड़ेंगे। राज्य के चिकित्सा मंत्री ने कहा कि जनता ने नगरपालिका में वर्षों से भाजपा का बोर्ड होने से विकास की गति थमी हुई थी, जो अब कांग्रेस का बोर्ड बनने से इस रुकी हुई विकास की गति को वे दोगुनी गति से चलाकर केकड़ी को स्मार्ट सिटी के तर्ज पर विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शहर में खेल मैदान सहित छोटे व बड़े दोनों तालाबों के सौंदर्यीकरण के साथ साथ शहर के हर वार्ड व हर गली मोहल्ले में विकास की गंगा बहाना ही उनका दायित्व है, जो वह पूरी तरह से निभाएंगे। इस मौके पर नवनिर्वाचित पालिकाध्यक्ष कमलेश साहू ने राज्य के चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा व युवा नेता सागर शर्मा का आभार व्यक्त किया तथा कहा कि वे राज्य के चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा के नेतृत्व में शहर के विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रयास करेंगे। इस अवसर पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह शक्तावत, कांग्रेस नेता राजेंद्र भट्ट, शहर अध्यक्ष निर्मल चौधरी, युवा नेता धनेश जैन, रतन पवार, धर्मीचंद न्याती, दिनेश मेवाड़ा, जय किशन परेवा, श्यामल गुर्जर सहित कांग्रेस के विजय पार्षदों सहित कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। 25 साल बाद केकड़ी में और 15 साल बाद सरवाड़ में, दोनों जगह जिस तरह से जनता ने कांग्रेस पार्टी को आशीर्वाद दिया है, मैं उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और जो हमारे चेयरमैन बने हैं, हमारे पार्षद जीते हैं, उनकी तरफ से मैं एक ही भरोसा दोनों शहर की जनता को दिलाना चाहता हूं, विकास के मामले में कोई कमी यहाँ नहीं रहेगी। जो लोगों ने सोचा नहीं होगा उससे भी ज़्यादा विकास करने की हमारी पूरी टीम काम करेगी। एक ऐतिहासिक निर्णय दोनों नगर पालिकाओं में वहाँ की जनता ने लिया है, तो जनता की भावनाओं पर हम सब लोग
उम्मीद करते हैं कि खरा उतरेंगे और ये क्षेत्र आगे बढ़े, विकास करे, आम आदमी को सहूलियतें मिले, यही हमारा लक्ष्य है। उस लक्ष्य पे हम काम करते रहेंगे। सर क्या प्राथमिकता रहेगी? ये तो मैंने चुनाव के दौरान भी बताई थी सारी। अभी जैसे पिछली बार मैंने कहा था जिला चिकित्सालय की बात, अब की बार खेल का मैदान यहाँ बने हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स की गतिविधियाँ आगे बढ़नी चाहिए। पब्लिक पार्क जो आम व्यक्तियों के लिए घूमने का यहाँ पब्लिक पार्क नहीं है, ओपन जिम नहीं है, डिजिटल लाइब्रेरी की मैंने बात की थी। दोनों जो तालाब हैं अपने, छोटे तालाब और बड़े तालाब, उनका भी जीर्णोद्धार होकर कैसे आम आदमी की सुविधा में वो दोनों जगह काम आए। उसके अलावा जो सर्किल है, चाहे अंबेडकर सर्किल है, चाहे परशुराम सर्किल है, अभी महाराणा प्रताप सर्किल बन ही रहा है, तो शहर के सौंदर्यीकरण के काम भी साथ के साथ चलेंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि एक बाईपास तो हमने पहले बनाया था, एक बाईपास और बन जाए तो शहर का यातायात भी थोड़ा सा जो हेवी व्हीकल्स का है वो कम हो जाए। बाकी तो विकास तो अनवरत रूप से जारी रहता है। ठीक है सर। लॉयंस क्लब केकड़ी एवं डीडी नेत्र सेवा फाउंडेशन कोटा के संयुक्त तत्वाधान में जयपुर रोड स्थित लॉयंस भवन में रविवार को साप्ताहिक नेत्र जांच एवं परामर्श शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ संभागीय अध्यक्ष लॉयन ऐशन्याती, क्लब अध्यक्ष लॉयन ब्रजेश गुप्ता ने मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। संभागीय अध्यक्ष न्याती ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण राजकीय चिकित्सालयों में आंखों के ऑपरेशन नहीं कराए जा रहे, इसी कारण कई लोग नेत्र ज्योति से परेशान हो रहे हैं। इस पुण्य कार्य को नजर में रखते हुए इस साप्ताहिक नेत्र जांच एवं परामर्श शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस शिविर में 60 मरीजों की जांच व परामर्श दिया गया, जिनमें से 21 मरीजों को कोटा हॉस्पिटल में ऑपरेशन किया जाएगा। क्लब सर्विस चेयरपर्सन लॉयन मनोज कुमावत ने बताया कि डीडी नेत्र चिकित्सालय के नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर अंतरिक्ष मोहता, नर्सिंग स्टाफ प्रवीण कुमार, अनिल, सुमन, महावीर, मनोज ने अपनी सेवाएं शिविर में दी। शिविर में कोषाध्यक्ष मुरारीलाल गर्ग, प्रोजेक्ट चेयरपर्सन लॉयन जगदीश फतेहपुरिया, विनय पांड्या, विनय नाहटा सहित अन्य क्लब मेंबर्स ने सराहनीय सेवाएं दी। सेवानिवृत्त छगनलाल सैनी द्वारा शिविर में मरीजों को बिस्किट वितरित किए गए। शिविर की व्यवस्थाओं को अंजाम देने में गुमान सिंह व भगवान वैष्णव का महत्वपूर्ण योगदान रहा। दिनांक 7 फरवरी 2021 को रविवार को लायंस भवन पोकीनाडी जयपुर रोड केकड़ी में लायंस क्लब केकड़ी एवं डीडी नेत्र फाउंडेशन कोटा के संयुक्त तत्वाधान में परामर्श शुल्क शिविर लगाया गया, जिसमें आज मरीजों के ऑपरेशन योग्य पेशेंट को छांटने का काम जारी रहा। आज का प्रचार कैंप करने का प्रचार किया गया, जिससे पेशेंट अच्छे आए और ऑपरेशन किए जाएंगे। इस प्रकार का ये परामर्श शिविर प्रति रविवार को लगाया जा रहा है। जो भी पेशेंट अपनी आंखें दिखाने चाहे, यहाँ इस भवन में रविवार को 11 बजे से 3 बजे तक आकर के दिखा सकते हैं। ये एक परामर्श शिविर है, लायंस क्लब केकड़ी द्वारा नियमित हर रविवार को लगाया जा रहा है। शिक्षा विभाग द्वारा अब कक्षा 6 से 8 के बच्चों के लिए अध्यापन का कार्य शुरू करने की अनुमति प्रदान कर दी गई है। इसके तहत केकड़ी ब्लॉक की सभी 109 उच्च प्राथमिक स्तर के सभी विद्यालयों की कक्षाओं में सोमवार से शिक्षण कार्य शुरू हो जाएगा। इस संबंध में आज रविवार को ब्लॉक के 109 विद्यालयों में शिक्षक अभिभावक बैठक का अर्थात पेटीएम का आयोजन किया गया। इसमें सभी संस्था प्रधानों ने कक्षा 6 से 8 के बच्चों को विद्यालय में शिक्षण हेतु आने के निर्देश व अभिभावकों को इस बाबत सहमति हेतु चर्चा की गई। अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी राधेश्याम कुमावत ने बताया कि मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी प्रेमचंद मोची ने आज राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय गुजरवाड़ा, नायकी राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय
कोहड़ा का निरीक्षण कर वहां आयोजित बैठक में हिस्सा भी लिया। वह वहां उपस्थित सभी अभिभावकों को राज्य सरकार की गाइडलाइन की पालना करते हुए बच्चों को विद्यालय भेजने हेतु निर्देशित किया गया। वहीं निकटवर्ती ग्राम बोराडा के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा विभाग के आदेशानुसार आज रविवार को शिक्षक अभिभावक बैठक का आयोजन किया गया। इसमें उपस्थित सभी अभिभावकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। शिक्षक अब्दुल गफ्फार देशवाली ने बताया कि सभी छात्र छात्राओं को नो मास्क नो एंट्री के आधार पर ही प्रवेश दिया जाएगा। इस अवसर पर विद्यालय परिसर से प्रधानाध्यापक महेंद्र कुमावत, शिक्षक बजरंगलाल खाती, शिक्षक अब्दुल गफ्फार देशवाली, शिक्षिका शीतल सोलंकी, सविता पारिक, विमल बेरवा सहित पूरी कार्यकारिणी एवं कई अभिभावक गण एवं ग्रामीणजन मौजूद रहे। वहीं मोड़किया विद्यालय में अध्यापक अभिभावक परिषद की बैठक का आयोजन मुख्यालय एवं मुख्यालय क्षेत्र के समस्त संबद्ध विद्यालयों में आयोजित की गई, जिनमें तितरिया, आमली, केकड़ी, ग्रामीण, मंडा व नईखेड़ा में अभिभावकों के साथ विभाग द्वारा जारी प्रासंगिक पत्र के बारे में जानकारी प्रदान कर बालकों को सजग रखकर कोविड गाइडलाइन के साथ विद्यालय में पहुँचाने का अभिभावकों का दायित्व निर्वहन करने की गुजारिश की गई। इसी को प्रोत्साहित करने हेतु मोड़किया उच्च माध्यमिक विद्यालय में भामाशाह द्वारा बच्चे को पानी की बोतल वितरित कर अनुपम मिसाल पेश की गई। इसी क्रम में विद्यालय के समस्त स्टाफ ने 5100 रुपये के मास्क उच्च गुणवत्ता वाले भेंट कर किए गए।